देखें, ये सितारे इम्तियाज़ तो एक बड़ा अवार्ड है, उससे पहले तमगा इम्तियाज़ होता है। ये वो सिविल अवार्ड है पाकिस्तान के जो गिरा कदर खदमात के ऊपर लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन एक तरीक़ाकार है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो रिकमेंड होते हैं, फिर इस्लामाबाद में इसके ऊपर बहस होती है, फिर वज़ीर आज़म साहब और सदर पाकिस्तान इसका फ़ाइनल करते हैं। तो हमारी सब की तरफ से भरपूर कोशिश होगी। सिंध हुकूमत की तरफ से भी मैंने फूड मिनिस्टर से कहा है कि आप अपनी मिनिस्ट्री से रिकमेंड, क्योंकि किसी मिनिस्ट्री से रिकमेंड होता है, डायरेक्ट इस्लामाबाद नहीं जा सकता है। तो हम इस्लामाबाद में हम वहाँ होते हैं, इंशाअल्लाह इसको पूरी कोशिश करेंगे। देखें, ये आज ये जो अपना कोकब इकबाल भाई ने जो है सेमिनार किया है, या मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सेमिनार होने चाहिए ना, ऐसी कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए ताकि हम फूड सेफ्टी को जो है उजागर कर सकें। और उसमें जहाँ तक कोकब साहब की एफर्ट्स के ताल्लुक़ है, तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ कि हमारा जो बोर्ड है अभी तक इनको जो है उसमें इंशाअल्लाह ताला हम इनको बोर्ड में भी लेंगे, और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इसी तरह के जो है इवेंट होते रहें जिसमें हम यहाँ पर आएँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ और चेयरमैन साहब भी चाहते हैं कि फूड अथॉरिटी को जो है हम उसको फाल करें ना। जिस तरह आपने देखा है कि आप दुबई चले जाएं या यूरोप चले जाएं या दूसरे मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पर जो है चेक और बैलेंस भी है ना पूरा इसमें। तो मेरी भरपूर कोशिश है, जब से मुझे डिपार्टमेंट मिला है, कि लोग इसको जो है इस तरह एंजॉय नहीं करें कि हम दुबई जा रहे हैं कमाने या हम जापान जा रहे हैं कमाने, बल्कि जो काम करेगा वो जो है उसके और रिज़ल्ट देगा, वही इस फूड अथॉरिटी में जो है हम उसको तरजीह देंगे। नहीं तो हम अपनी फोर्स जो है अपने इसी डिपार्टमेंट में अभी इसका इजलास करेंगे हम बोर्ड का, उसके बाद जो है इसमें हम एक अपने रेगुलेशन पास करके फिर सीएम साहब से बात करेंगे कि फूड अथॉरिटी का जो है ना अब स्टाफ अलग ही होना चाहिए। जो अगर वैकेंट पोस्ट हमारे पास हैं, अगर हम इसको फाल हम करना चाहते हैं जिस तरह दूसरे मुल्कों में है, तो उसमें जो है हमें सबसे पहले जो है ये तरजीह देनी पड़ेगी कि हमारा ही अपना स्टाफ हो, उसकी हम जो है नई उनकी जो भर्ती करके और उसको हम फाल करें, उसको चलाएं, ताकि चेक और बैलेंस भी और लोग दिल से काम भी कर सकें। जो कि अपना सर्टिफिकेट जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं फूड में या इसके, तो उनको जिस तरह मैं चाहता हूँ कि हमारी अपनी फूड डिपार्टमेंट की अपनी लेबॉर्ट्रियाँ हों, अपनी जो है उनका लैब है वो, ताकि हम उसको खुद चेक भी करें और उनको वहाँ पे जाके जो है दिन उसको जो है उनको परेशानी ना हो ना। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सर्टिफिकेट दें या ऐसे सेमिनार मुनक़्क़द करके उनकी जो हौसला अफजाई की जाए ताकि वो दिल से काम कर सकें और उसमें उसके तरीके से। कैसी लगी आपको? हाँ मैडम, ये इस किस्म की तकरीबात होनी चाहिए। फूड सेफ्टी, फूड क्वालिटी की अवेयरनेस जो है उस ही से सारा सब कुछ बदलना है। ये अब हम गवर्नमेंट के जो काम है, हमारे इदारे के, हमारे पास इतना मेन पावर नहीं है कि हम सबको बराबर चेक कर सकें, हर वक्त कर सकें। इसलिए अच्छी चीज़ की आगाही अगर हम लोग आपके फोरम से देने शुरू हो गए और हम उसमें कामयाब हो गए, तो लोग ख़ुद भी बुरी चीज़ों को और मुज़र सेहत चीज़ों से इज्तनाब करेंगे और उस तरफ ना आएंगे। इसी तरीके से तब्दीली आएगी। ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती काउंसिल से है और पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन की एक बड़ी अच्छी काविश है कि फ़ूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे जमा किया। आम कंज्यूमर के लिए जो फूड प्रोडक्ट्स रोज़मर्रा की अशिया इस्तेमाल करता है, उसे मुकम्मल सेहतमंद ग़िज़ा, आलाइशों से पाक ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। तो इस सिलसिले में हमारा इदारा जो है वो मुख्तलिफ़ काम कर रहा है, जिसमें पेस्टिसाइड जो ज़रई जहर हैं उनके बारे में मालूमात देते हैं, और उसके अलावा जो है वो फफूंदी जहर जिसे एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है उसके बारे में मालूमात दी जाती है। कमर्शियल लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग भी की जाती है, और ताकि जो है वो इसके अलावा जो गैर मुल्क बरामद की जाती हैं अशिया ज़रई अजनास, उनकी भी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जाती है। आम आवाम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो बरामदी अशिया हैं उसमें भी जो है वो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा जाए, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है, जो आम आवाम लोग हैं, उनको भी साफ़ सुथरी ग़िज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साबिर अहमद। आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कराची, कौथम कराची का।
ये सेशन जो आज हुआ है फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी के ऊपर, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा यूनिक सेशन है इस लिहाज से कि इस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ही मौजूद थी, इस वक्त यहाँ पर स्टेक होल्डर्स ही मौजूद थे और पूरी इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे और एकेडमिया ही मौजूद थी। मैं एकेडमिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम सब ने मिलकर कोशिश ये की कि हम फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो गैप्स हैं हुकूमत के लेवल के ऊपर, जो गैप्स हैं सोसाइटी के लेवल के ऊपर और जो गैप हैं एकेडमिया के लेवल के ऊपर, हम उसमें पॉजिटिव सजेशन दें, बताएं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी रफ्तार जो होनी चाहिए वो नहीं है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश भी और कोशिश भी है कि हम अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड हो हमारे पास और हेल्दी तरीके से ज़िंदगी गुजारें। एनवायरनमेंट में बहुत सारी खराबियां मौजूद हैं, लेकिन अगर हुकूमत की विल हो, मैंने अपनी तकरीर में बात की है, हुकूमत की विल हो तो हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए हम हर तरह से ताउन के लिए तैयार हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं और कौथम का प्लेटफॉर्म हाजिर है। और अगर हुकूमत चाहे, जो आज मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा भी उन्होंने, अगर वो हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। कौकब इकबाल साहब देखें सेंटर प्लेयर है इस पूरी कंज्यूमर एसोसिएशन का ना। कौकब इकबाल साहब एक कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, हम सबको चाहिए कि हम मिलकर इसको मटेरियलाइज करें और ये हेल्दी फूड के लिए हमारी जनरेशन के लिए, देखिए हम तो गुजार चुके हैं, हमने अच्छा बुरा जैसा खाना था खा चुके हैं। हमारी आइंदा की जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं? अगर हम अच्छे फूड दे के जा रहे हैं, अच्छे कवानीन दे के जा रहे हैं, अच्छा निफाज दे के जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इससे इस कॉज को भी फ़ायदा पहुँचेगा और पूरी सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुँचेगा। On food safety and quality, and it was well attended by policymakers, by universities, by private sector, hotels, and it was a lovely moment talking about the need for healthy food, and the healthy food for all the family and for everyone, leaving no one behind. Thank you very much for a wonderful event by the organization. आपको क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कौकब साहब को और उनकी टीम को। और एक्चुअली हम लोग खुद भी जो है वो कैप की टीम का एक हिस्सा हैं, तो हम होस्ट भी थे और हम आज गेस्ट भी थे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ। 16 कंज्यूमर अवार्ड जो आज हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म को है कि सेफ्टी और सबसे बड़ी चीज़ अवेयरनेस नहीं है हमें ना कि भाई सारिफ को बनाने वाले को। और आज जो मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ डीजी फूड अथॉरिटी को कि उन्होंने कहा कि हम विज़िट करेंगे और जिनका खाना अच्छा हुआ और जिनकी चीज़ें उनको ग्रीन कलर का थम्स देंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसा कि मैं इस वक्त चटपटा और ये भाई बैठे हमारे साकिब पसंद मीठे मीठे प्यारे इस्लामी भाई और मैं चटपटा। साकिब भाई आप कुछ कहेंगे आज के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और डीजी साहब ने भी, डीजी सिंध फूड अथॉरिटी ने भी हिस्सा लिया, मिनिस्टर साहब भी थे मौजूद, अब्दुल रज़ाक साहब, और बहुत फूड पे बहुत जो काम करने वाले लोग हैं वो भी साथ साथ थे सारे। अब मुझे सबके नाम तो मैं फ़र्दन याद नहीं ले सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसीन फातिमा, प्रोफेसर हैं और टंडो जाम से यहाँ तशरीफ़ लाई हैं स्पेशली कराची का इवेंट अटेंड करने के लिए। तो क्या कहेंगी तहसीन, आपको कैसा लगा आज का इवेंट? थैंक यू सो मच। आज का इवेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है और बीइंग एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, ये मेरे लिए एक बहुत जो है ना एक प्रिविलेज की बात है कि हम कंज्यूमर एसोसिएशन के हर इवेंट में आते हैं और ये हमारा 3rd टाइम है जो हम अटेंड कर रहे हैं ना बीइंग एन पेम। और मैं कहती हूँ कि जो कौकब इकबाल साहब हैं, उनकी टीम है, उन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म जो अरेंज किया हुआ है उसमें इंडस्ट्री, एकेडमिया, रिसर्चर सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और बेसिकली देखिए हमारा जो आजकल का जो मेन फोकस है वो है फूड अडल्ट्रेशन पर और फूड क्वालिटी पर और फूड सेफ्टी पर, और इन पर आज बहुत सारी जो है ना हमने टॉक्स किए, बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज किए, बहुत सारे पॉलिसीज़ थे उन पर बात की। मिनिस्टर साहब ने भी बहुत एक जो है वो आपको रोड मैप दिखाए, डीजी साहब फूड अथॉरिटी थे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक रोड मैप दिखाए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन यही है, हम अपनी कम्युनिटी को हेल्दी बनाएं, उनको हेल्दी फूड दें, उनको मोटिवेशन दें, एजुकेशन दें। थैंक यू जी। कौकब साहब क्या कहेंगे, आज बहुत ज़बरदस्त इवेंट आपका हुआ है जिसमें काफ़ी शख्सियात ने भी शिरकत की है और डीजी हमने देखा, डीजी भी थे यहाँ पे, मिनिस्टर साहब ने भी शिरकत की आपके प्रोग्राम में और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आपका रहा है ये। देखिए हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 15 साल से
हम ये कंज्यूमर्स फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रहे हैं। और मैं आज मशकूर हूँ अपने मिनिस्टर फूड का, जब्बार साहब का, डीजी साहब आसिफ जान सिद्दीकी साहब का, और तमाम जितने भी शुरा यहाँ पे आज आए थे कि उन्होंने इस इवेंट को बहुत कामयाब बनाया। उनकी शिरकत से ही कामयाबी हासिल होती है। और ये हमारी कोशिश है कि क्योंकि हम खाने के नाम पे क्या खाते रहें, क्या खा रहे हैं, और इसमें जो है इसमें फार्म से लेकर जो हमें रिटेल्स तक में क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चाहे वो उसमें देखा आपने पाकिस्तान उसका जो एग्रीकल्चर उसके भी आए हुए थे डिपार्टमेंट के। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और रिसर्चर्स थे हमारे पास, जो मैडम शान उरूज काज़मी साहिबा हैं। इसी तरह हमने तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें हमारा जो फोकस है वो फोकस ये है कि हम बेहतर तरीके से लोगों को ग़िज़ाई अशिया जो है वो दस्तयाब हो सकें। क्योंकि आप ये देखिए कि पकौड़े वाले की से लेकर 5 स्टार होटल तक ये बताइए कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा नमक इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की जो दुकानें हैं उनकी मशरूम ग्रोथ हो गई है, उसमें TDS कौन सा है। पानी के जो सैंपल ले फूड अथॉरिटीज़, और फूड अथॉरिटीज़ सैंपल लेके ये बताए कि भाई इसमें TDS इस पानी में इतना आ रहा है। जितनी अब एक दफ़ा मैंने ईमेल्स की थी तमाम पानी की बोतल जो बना रहे हैं, पानी सर्व कर रहे हैं, यकीनन हमें ट्रस्ट नहीं रहा कि पहले हम नलकों का पानी पीते थे, तब क्योंकि जो हमारा पानी सप्लाई होता है घरों को वो बेहतर तरीके से नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों का ट्रस्ट है कि भाई अब बोतल में बंद पानी हमें बेहतर मिलेगा, मगर लोगों को नहीं मालूम है कि अगर TDS ज़्यादा हो जाए तो गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो ये इन चक्कर इसके लिए और तमाम ग़िज़ाई अशिया के लिए फ्रूट जो है उसमें आपने देखा कि अभी स्ट्रॉबेरी के लिए आया कि वो स्ट्रॉबेरी को किस तरह कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि जो अभी हमारा ये तरबूज है, तरबूज को अंदर वो इंजेक्शन लगा के कलर कर रहे थे। तो ये जो फिर वो क्या होता है, जहर हो जाता है। ये अब जो अल्लाह ताला ने हमें अच्छी ग़िज़ाई अशिया मुहैया की हैं, मगर उसमें मिलावट करके और उसमें चाय की पत्ती, अब चाय के ऊपर जहाँ तक बात हो रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि पहले तो चाय बनाने वाले ये देखें कि चाय की वो खालिश पत्ती प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, क्या उसके अंदर केमिकल डाल के उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो जो पत्ती है क्या वो उसको जो रंग है उसके जिसका रंग आता है कि डार्क रंग, और उसको जो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग चाय, तो ये स्ट्रॉन्ग चाय कैसे बन रही है, क्या वो केन्या से, कहीं से, श्रीलंका से, जहाँ से भी वो इंपोर्ट कर रहा है, क्या वही पत्ती जो है, चाहे बड़े बड़े ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, आज वो जो है वो करोड़ों में, एक छोटी दुकान से लेकर अरबों में खेल रहा है। तो वो कैसे अरबों में खेल रहा है, और वो क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। या ढाबे की दुकानें जगह जगह खुल गई हैं और मशरूत ग्रोथ हो रही है इसकी। तो वो क्या, ये अखबारात में भी आ रहा है, मीडिया पे भी आ रहा है कि वो जो चाय वो दे रहे हैं वो चाय में कितना सेहत के लिए नुकसानदा है। तो इसका काम है जो हमने हमारी मेहनतों से ये सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, KPK फूड अथॉरिटी और सारी फूड अथॉरिटी बनाने में जो किरदार कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का है, तो इसने जो किरदार अदा किया, अब वो इनका बात यह है कि जो अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं वो हम ये नहीं है कि इनको जो हमारी इंडस्ट्री है कि इसको तबाह कर दें। उनको अगर उनके में कोई खामी है तो आप उसको बताएं, उनके ऊपर रजिस्टर करें, मगर तरीक़ेकार से वो इन चीज़ों को लेके चलें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में UAE की तरह, अमेरिका की तरह और दूसरी कंट्रीज़ की तरह भी फूड और ग़िज़ाई अशिया में बेहतरी लाई जा सकती है।